नाराय हमद। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में शफीक है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13वां बाब और उसकी आयात 10 ता 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस पर्दा उठाना इसके बारे में सुनेंगे। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास इफरात से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूं क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। सवाल यह है कि क्या हमने कभी कुछ देखा लेकिन वाकया ही उसे देखने में नाकाम रहे, या वाकया ही सुनने या समझे बगैर कुछ सुना? खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हमें सिखाते हैं कि देखना हमारी आंखों के इस्तेमाल से ज्यादा है और सुनना महज सुनने के अमल से ज्यादा है। बादशाही के भेद हिस्सी अदराक के जरिए नहीं समझे जाते, इन्हें बातनी तौर पर गहरी आगाही की जरूरत होती है। देखना, सुनना और समझना एक कबूल करने वाले दिल का मुतालबा करता है, एक ऐसा दिल जो फजल से हम आहंग हो। जब दिल फजल से हम आहंग हो जाता है तो ज़हन जिंदगी को खुदा के नुक्ता नजर से देखने के काबिल हो जाता है। ये हिकमत का तोहफा है। हिकमत इल्मी तहाइफ का अरूज है। इल्म, फहम और मशवरे को इलाही सच्चाई की तरफ तरतीब देकर कामिल करता है। इस तरह एक शख्स जो वाकया ही देखता और सुनता है, ना सिर्फ मालूमात बल्कि खुदा की अब्दी सच्चाई को भी समझता है। पर्दा उठाया जाता है और ईमान के भेदों की तरफ तवज्जो मरकूज होती है। यह बातनी रोशनी अमन, हैरत और शुक्रगुजारी का गहरा एहसास पैदा करती है। तमसीलें मुकद्दस पर्दों की मानिंद हैं जो एक ही वक्त में इलाही भेदों को छुपाते और जाहिर करते हैं। उन लोगों के लिए जो आजिज, रूह कुदुस के लिए नरम मजाज और सच्चाई के शौकीन हैं, तमसीलें खुदा के दिल में रोशन दरीचे बन जाती हैं। वो सैलाब के दरवाजों की मानिंद हैं, रूह में इलाही रोशनी डालते हैं और उसे अब्दी बेद की दहलीज तक ले जाते हैं। क्या इलाही रोशनी का सैलाब हमारे ज़हनों में सच्चाई और हमारी मर्जी में फजल डालता है? ताहम मगरूर या लातल्लुक के लिए पर्दा खींचा जाता है, लेकिन यह पर्दा बेमकसद खींचा नहीं जाता। खुदावंद यीशु मसीह जानबूझकर उन लोगों से इलाही भेद को नहीं रोकता जिनके दिल सख्त हैं, बल्कि तमसील सच्चाई पर पर्दा डालते हुए रूह को मजीद गहराई से तलाश करने की दावत देती है। यह एक मुकद्दस तजस्सुस को जन्म देता है और रूहानी ख्वाहिश को बेदार करता है। यह ऐसा ही है जैसे खुदावंद यीशु मसीह एक खूबसूरत पर्दे में लिपटा हुआ एक मुकद्दस तोहफा पेश करता है। वो उसे नीचे रखता है और कहता है, यह तुम्हारे लिए है, लेकिन इसके अंदर झांकना नहीं है।
और फिर मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है। सच्चाई को छुपाना उसे रद्द करना नहीं, बल्कि ये एक दावत है। उस लम्हे से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह ने पर्दा उठाना शुरू कर दिया था। आज की अंजील मुकद्दस से बिल्कुल पहले बीज बोने वाले की तमसील में उसने अपने सुनने वालों के दिलों में बीज डाला। कुछ ने उसे तवज्जो से कबूल किया, उसे समझा, और उनके बातन इलाही रोशनी चमकते ही अंदरूनी तसल्ली से भर गए। हो सकता है कि दूसरों ने कहानी से लुत्फ उठाया हो और उसे दिलचस्प पाया हो, लेकिन उसके गहरे मानी को समझने में नाकाम रहे। उनमें से खुदावंद यीशु मसीह ने इशाया नबी का हवाला देते हुए जुज़वी तौर पर कहा, और इसे हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब उसकी 15वीं आयत में देखते हैं। क्योंकि इस कौम का दिल शहीम हो गया और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। इसका मतलब यह है कि लोगों के दिल मोटे हो गए हैं या फिर बेहिस हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुजम्मत नहीं कर रहा, वो नोहा का ना है और अपने नोहा में भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। वो लोगों को तालीम देना जारी रखे हुए है। वो बीज बोने वाली की तमसील पेश करता है और फिर आज की अंजील मुकद्दस के बाद कई और तमसीलें सिखाता है। क्यों? क्योंकि वो हर दिल में अपने कलाम का बीज बोने का अज़म रखता है, चाहे जमीन कितनी ही सख्त क्यों ना हो। आज हम अपने दिल के मजाज पर गौर करें। क्या हम वाकया ही खुदा की गहरी सच्चाइयों के लिए खुले हैं? क्या हम समझने की कोशिश करते हैं या हम सिर्फ सुनकर ही मुतमिन हैं? खुदावंद से दुआ मांगें कि वो हमारी आंखों और कानों से मुकद्दस पर्दा हटा दे, ताकि हम उसकी बादशाही के भेदों को वाज़े तौर पर देख सके। उसके कलाम को हम अपनी रूहों में ऐसे घुसने दें जैसे जरखेज जमीन पर गिरने वाले बीज। और अगर हमें अपने अंदर ही अंदर सुस्ती या मुजाहमत के इलाकों का पता चलता है तो हौसला शिकनी ना करें। मसीह फ्याजी से बीज बोना जारी रखे हुए है। वो सिर्फ इतना तकाजा करता है कि हम आजिज़ी के साथ उसके कलाम को कबूल करें और उस कलाम को अपने अंदर जड़ पकड़ने दें। हम दुआ मांगें। अब्दी सच्चाई के मालिक खुदावंद, आप पर्दा उठाना चाहते हैं और हम पर आसमानी बादशाही के गहरे और जलाली भेदों को जाहिर करना चाहते हैं। बराए करम हमें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और समझने के लिए दिल अता फरमाएं। हमें अपनी सच्चाई के नूर से मामूर और मजबूत करें, ताकि हम अपने तमाम वजूद के साथ इस सच्चाई का जवाब दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।